नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुश शुअरा। बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा। आयत नंबर 48। फ़ाइन फिर अगर आरदू वो मुँह मोड़ें, फ़मा अरसलना का तो नहीं हमने भेजा आपको, अलैहिम उन पर, हफीज़ा कोई निगरान बनाकर। इन नहीं है, अलई का आपके ज़िम्मे, इल्लल बलाग मगर पहुँचा देना ही। व इन्ना और बिलाशुबा हम, इज़ा जब, अज़कनल इंसाना चखाते हैं इंसान को, मिन्ना अपनी तरफ से, रहमतन रहमत, फारिहा तो वो खुश हो जाता है, बेहा उसके साथ। वइन और अगर तो सिबहुम पहुँचती है उनको, सय्यतुम कोई तकलीफ़, बेमा बसबाब उन अमाल के, कद्दमत जो आगे भेजे, ऐदीहिम उनके हाथों ने। फ़इन्नल इंसाना तो बिलाशुबा इंसान, कफूर बहुत ही नाशुक्रा है। आयत नंबर 49। लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ बादशाही आसमानों की और ज़मीन की। याखलुकु वो पैदा करता है, माँ जो यशाओ वो चाहता है, याखबो वो अता करता है, लिमन यशाओ जिसके लिए वो चाहता है, इनासम व याखबो इनासन सिर्फ लड़कियाँ, व याखबो और वो अता करता है, लिमन यशाउ ज़कूर जिसके लिए वो चाहता है सिर्फ लड़के, अज़्ज़कूर सिर्फ लड़के। आयत नंबर 50। औ या युज़व्विजुहुम मिला कर देता है उनको, ज़ुकरानम व इनासा लड़के और लड़कियाँ। फया जालो और वो बना देता है, मैं यशाओ जिसको चाहता है, अकीमा बांझ बे औलाद, उन किसी को कुछ भी नहीं देता। इन्नहु बिलाशुबा वो, अलीमुन खूब जानने वाला है, कदीर बड़ा कुदरत वाला। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 48। फ़इन आरदू फमा अरसलना का अलैहिम हफीज़ा, फिर अगर वो इराज़ करें, मुँह मोड़ें, तो ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको उन पर कोई निगरान बनाकर नहीं भेजा। इन अलैका इल्लल बलाग आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचा देना ही है। जिस तरह के सूरह बकरा की आयत नंबर 272 में अल्लाह ने फरमाया, लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। सूरतुल रात की आयत नंबर 40 में फरमाया, फ़इन्नका अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब। और सूरह गाशिया की आयत नंबर 21 और 22 में फरमाया, फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। इन सब आयतों का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह के पैगाम लोगों तक पहुँचा दें, माने या ना माने, हदायत पाएँ या ना पाएँ, आपसे उसकी बात पुरस नहीं होगी, क्योंकि हदायत देना आपके इख्तियार में ही नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसान मिन रहमतन फ़रिहा बिहा, और बिलाशुबा जब हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, फ़ारिहा बिहा तो वो इस पर इतराने लगता है। जब उसको यानी वसाइल रिज़्क़ की फरावानी देते हैं, से तो आफ़ियत अता फरमाते हैं, औलाद की कसरत देते हैं, जौ मनसब वगैरह देते हैं, फ़ारिहा बिहा तो वो इस पर इतराने लगता है, यानी तकब्बर और गुरूर का इजहार करता है, कहता है ये मैंने किया है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। वरना अल्लाह की नेमतों पर खुश होना या उसका इजहार होना पसंदीदा अमर नहीं है, लेकिन वो तहदीस नेमत और शुक्र के तौर पर हो, ना कि फ़ख्र और रिया और तकब्बर के तौर पर वो करे। व इन तुसिबहुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम फ़इन्नल इंसान कफूर, तो वो इस पर इतराने लगता है, और अगर उनको उनके करतूतों की वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो बिलाशुबा इंसान बहुत ही नाशुक्रा है। कोई तकलीफ़ पहुँचे, माल की कमी आ जाए, बीमारी आ जाए, औलाद वगैरह से
औलाद से महरूमी वगैरह आ जाए तो वो फिर बड़ा परेशान होता है। फ़इन्नल इंसान कफूर, बिलाशुबा इंसान बहुत ही नाशुक्रा है, यानी फ़ौरन नेमतों को भी भूल जाता है और नेमतें देने वाले को भी। ये इंसानों की गालिब अक्सरियत के एतबार से है जिसमें ज़ईफ़ुल ईमान लोग भी शामिल हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे और कामिलुल ईमान लोगों का हाल ऐसा नहीं होता। वो तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं और नेमतों पर शुक्र करते हैं। जिस तरह के सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2999 में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, यकीनन उसका तमाम मामला खैर ही खैर है और ये मोमिन के सिवा किसी और के लिए नहीं है। अगर उसको खुशी मिले मोमिन को तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है तो ये उसके लिए बेहतर हो जाता है, और अगर उसको तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र करता है तो ये भी उसके हक़ में बहुत बेहतर है। आयत नंबर 49, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की बादशाही मेरे अल्लाह ही के लिए है। यख़्लुक़ु मा यशाअ, वो जो चाहे पैदा करता है, वो जो चाहे पैदा करता है, यानी कायनात में सिर्फ़ अल्लाह ही की मशीयत और उसकी तदबीर चलती है। वो जो चाहता है, जो चाहता है होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। कोई दूसरा उसमें दखल अंदाजी मुदाखलत करने की कुदरत और इख्तियार नहीं रखता। यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासम व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर, वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहे सिर्फ बेटियां अता करता है और जिसको चाहे सिर्फ बेटे अता करता है। आयत नंबर 50, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानम व इनासा, या उनको बेटे और बेटियां मिला कर देता है, यानी जिसको चाहता है ज़ौजैन, बेटियां बेटे देता है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों देता है, बेटियां और बेटे देता है, या ज़कूर इनास दोनों मिलाकर देता है, बेटियां और बेटे मिलाकर देता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को बेटा दे देता है। इस मुकाम पर या किसी को कुछ भी नहीं देता। इस मुकाम पर अल्लाह ने लोगों की 4 किस्में बयान फरमाई हैं। एक वो जिनको सिर्फ बेटे दिए, दूसरे वो जिनको सिर्फ बेटियां अता फरमाई, तीसरे वो जिनको बेटे और बेटियां दोनों मिलाकर अता फरमाई, और चौथे वो जिनको बेटा दिया ना बेटी दी, बेऔलाद रख दिया। लोगों के दरमियान ये फ़र्क अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है। इस तफावत इलाही को दुनिया की कोई ताकत बदलने पर कादिर नहीं है। ये तकसीम औलाद के एतबार से है। तख्लीक के एतबार से भी इंसानों की 4 किस्में हैं। नंबर 1, आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ मिट्टी से पैदा किया, उनका ना माँ है और ना बाप है। नंबर 2, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी मर्द से पैदा किया, इनकी माँ नहीं है। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ औरत के बतन से पैदा किया, उनके बाप नहीं है। नंबर 4, और बाकी तमाम इंसानों को मर्द और औरत दोनों के मिलाप से उनके माँ भी हैं, उनकी माएँ भी हैं और उनके बाप भी हैं। वयजअलु मन यशाअ अकीमा, और जिसको चाहे वो बेऔलाद रखता है, या उनको जिसको चाहता है उनको बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है मिला कर देता है, और जिसको चाहे बेऔलाद रखता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो खूब जानने वाला बड़ी कुदरत वाला है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।